हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग पैसा सेव करने के लिए अपने 30, 40 या फिर 50 साल के होने तक का इंतजार करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि जब उन्हें लगता है कि वो अब जवान नहीं है और उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे बचा लेने चाहिए ताकि वो आराम से रह सके और दुनिया की सैर कर सके। प्रॉब्लम ये है कि जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब तक वो अपने वैल्यूएबल ईयर्स खो चुके होते हैं, जब स्टॉक की कीमत कम थी और वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। उनका पैसा जमा हो सकता था। इसके बजाय ज्यादातर लोग पैसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे उन्हें फ्यूचर की कोई चिंता ही ना हो, और इन खर्चों के पीछे उनके तर्क होते हैं कि बच्चों को पालना है, डॉक्टर के बिल, ट्यूशन बिल, बीमा बिल, घर की मरम्मत के बिल, या आप इसे कोई और नाम दे सकते हैं। अगर रियलिटी में बहुत सारे जरूरी खर्च हैं और इन खर्चों के बाद कुछ नहीं बचता तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अक्सर काफी कुछ बचा रहता है और फिर भी वो इसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो इसका इस्तेमाल अपने बेमतलब के शौक को पूरा करने में खर्च करते हैं, जैसे महंगे रेस्टोरेंट में जाना या शोरूम में सबसे महंगी कार के डाउन पेमेंट करने के लिए। इससे पहले कि वो इसे जानते, वो अपनी जेब में एक पेंशन के अलावा कुछ नहीं के साथ बूढ़े हो जाते हैं और फिर लाइफ टाइम उन्हें तंग बजट में निचोड़ना पड़ता है। जिस टाइम वो लाइफ का मजा ले रहे होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि टाइम कभी भी बदल सकता है और मुश्किल टाइम में उनकी सेविंग्स ही उन्हें बचा सकती है। दोस्तों, शेयर मार्केट में गिनती के लोग ही बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न के बारे में बात करेंगे। पीटर लिंच ने शेयर मार्केट को इतनी आसानी से समझाया है कि वो कहते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास केवल 5th क्लास तक की एक मैथमेटिक्स का नॉलेज और आईक्यू होना चाहिए। पीटर लिंच ने 1977 से 1990 तक मैगेलन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का काम करते हुए एवरेज 29.2% का एनुअल रिटर्न दिया, जो कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 के रिटर्न से डबल से भी ज्यादा थी। पीटर लिंच ने मैगेलन फंड को पूरी दुनिया का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बनाया। उनके 13 साल के टेन्योर में इस फंड की एसेट $18 मिलियन से $14 बिलियन हो गई। 2003 में जब बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का जेसन ज़्विग ने अपडेट वर्जन निकाला, तो इस बुक में पीटर लिंच के लिए लेजेंडरी वर्ड यूज किया गया, जो कि बहुत ही सम्मान की बात है। तो इस वीडियो में पीटर लिंच की इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सच से बचने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक ये है कि आप घर पर रहते हुए जितनी जल्दी हो सके पैसे बचाना शुरू कर दें। आपके खर्चे सबसे कम कब होते हैं? जब आपकी शादी नहीं हुई हो, जब कोई बच्चा ना हो, जब आप अपने पेरेंट के साथ उनके घर में रह रहे हो, जब आपके रहने और खाने का खर्च बच रहा हो। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपको तब से इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर इस टाइम पर आपके पास कोई जॉब है तो आप अपनी सारी इनकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका पुरस्कार आपको भविष्य में मिलता है। जब आप अपने घर से दूर चले जाएंगे और आपके खर्च बढ़ जाएंगे तो सेविंग्स मुश्किल हो जाती है। जब तक आप अपने माता पिता की मदद पर होते हैं, उस टाइम जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही बेहतर होगा। इन्वेस्ट करना शुरू करें, चाहे वो हर महीने 500 रुपए हो, 1000 रुपए या 10,000। जो भी अमाउंट आप अफोर्ड कर सकते हैं उसे रेगुलर बेसिस पर बचाएं। अमेरिका में जहाँ पर कोई बच्चा जैसे ही टीनेजर होता है अपने पेरेंट का घर छोड़ देता है, लेकिन आजकल वहाँ ये देखने को मिला है कि 20 से 30 साल की एज वाले युवा भी अपने पेरेंट के घर फिर लौट रहे हैं, जहाँ उन्हें मुफ्त में रहना, खाना, टीवी, जिम, कार एक्सेट्रा मिल रहे हैं। इसका एक अच्छा पक्ष ये है कि इस तरह के युवा जिन्हें समझा जा रहा है कि वो अपनी दुनिया खुद नहीं बना पा रहे हैं, वो ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये युवा अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है कि घर के बाहर रहकर वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स को लोन चुकाने के लिए संघर्ष करते देखा है और वो इस गलती को दोहराने से बचना चाहते हैं। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं
और वो घर पर रहते हुए इस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ घर का खर्च भी उठा रहे हैं। ऑथर पीटर लिंच के अनुसार ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीनेजर्स उनके नक्शे कदम पर चलें और अपने महंगे खर्चों से दूर रहें, जैसे एक महंगी कार खरीदने के फेमिलियर ट्रैप में नहीं पड़ेंगे। कई बच्चे ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। जैसे ही वो पहली स्टेबल जॉब पाते हैं, वो कार या महंगी बाइक की इंस्टॉलमेंट के गुलाम बन जाते हैं। सेकेंड हैंड कार खरीदने की बजाय महंगी लेटेस्ट मॉडल की कार ही खरीदनी होती है और इसे वो कूल माइंडसेट कहते हैं। लेकिन लंबे टाइम में इस तरह का कूल बहुत महंगा पड़ता है। कूल की कीमत क्या है? आइए जो बिग बेली और सैली कार्टव्हील की स्टोरी से इसे समझते हैं। जो बिग बेली को वॉलमार्ट में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। वो घर पर रहकर एक डॉलर जोड़ रहा है ताकि वो $20,000 के कैमेरो कार का $2,000 का डाउन पेमेंट कर सके। $2,000 होने पर वो कार खरीद लेता है और $18,000 का कार लोन ले लेता है। उसके लोन पर उसके पेरेंट गारंटी देते हैं, लेकिन $18,000 पर बिग बेली को 11.67% इंटरेस्ट देना होगा। साथ ही अगले 5 सालों तक कंपनी को हर महीने $400 का पेमेंट करना होगा। पहले महीने थोड़े से दुख के साथ वो $400 को गुड बाय करता है, लेकिन वो इसके बारे में भूल जाता है जब वो कैमेरो गाड़ी चला रहा होता है और उसके दोस्त उसे कहते हैं, क्या कूल कार है। कुछ महीने बाद कार के डोर पर स्क्रैचेस और कारपेट पर दाग हो जाते हैं और जब वो अपनी कैमेरो कार को पार्किंग में लगाता है तो कोई भी ऊ और आह नहीं कर रहा होता है। ये अब सिर्फ एक और कार है, लेकिन बिग बेली कर्ज के जाल में फंस गया है। कार और कार को चलाने का खर्च उठाने के लिए वो एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट में काम करता है, जिसका मतलब है कि अब कई दिनों तक उसके पास कूल दिखने का टाइम नहीं है। 5 साल के बाद अब कैमेरो कार बहुत पुरानी लगने लगती है, जिसने बहुत टाइम पहले अपने कूल लुक को खो दिया था। बिग बेली ने फाइनली कार लोन का पेमेंट कर दिया, जिसके लिए उसे इंटरेस्ट चार्जेस में एक्स्ट्रा $6,000 का खर्च आया। इसलिए लोन और ओरिजिनल परचेज प्राइस के साथ बिग बेली ने इस कार में $26,000 का निवेश किया है, जिसमें टैक्सेस और टोल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, गैस ऑयल और मेंटेनेंस शामिल नहीं है। साथ ही इन 5 सालों में कार में कुछ डेंट और दाग हो गए और इंजन थोड़ा रफ लगता है। अगर बिग बेली इस कार को बेचना चाहे तो उसे इसके लिए शायद $5,000 मिल सकते हैं। तो उसे अपने $26,000 के इन्वेस्टमेंट पर जो मिल रहा है वो है $5,000 की कार, जिसे वो अब पसंद भी नहीं करता है। अब बात करते हैं सैली कार्टव्हील की। वो भी अपने पेरेंट के साथ घर पर ही रहती है और बिग बेली से कुछ फीट की दूरी पर ही वॉलमार्ट चेकआउट लाइन में काम करती है। लेकिन उसने एक नई कूल कार नहीं खरीदी। उसने अपनी सेविंग से $2,000 से सेकेंड हैंड फोर्ड एस्कॉर्ट कार को खरीद लिया। क्योंकि उसने कार को अपनी सेविंग से कैश में खरीदा था तो उसे कोई किस्त नहीं देनी थी, इसलिए फाइनेंस कंपनी को हर महीने $400 भेजने के बजाय उसने हर महीने $400 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 5 साल बाद जब बिग बेली अपनी कार का लास्ट पेमेंट कर रहा था, तब कार्टव्हील के म्यूचुअल फंड की वैल्यू डबल हो गई थी। फंड के दोगुने होने और फंड में $400 के लगातार सेविंग के साथ कार्टव्हील के पास करीब $30,000 की एसेट थी। साथ ही उसके पास फोर्ड एस्कॉर्ट कार भी थी, जिस पर डेंट और दाग की चिंता उसे कभी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो कार को कभी इन्वेस्टमेंट मानती ही नहीं थी। कार केवल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कार्टव्हील के पास अपने खुद के नए घर का डाउन पेमेंट करने और अपने पेरेंट के घर से बाहर जाने के लिए पर्याप्त पैसा है, जबकि बिग बेली अभी भी जीरो है। बिग बेली ने कार्टव्हील को डेट पर जाने के लिए कहा है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे रियल एस्टेट एजेंट के साथ नए घर जो देखने हैं। दोस्तों, ऑथर पीटर लिंच के अनुसार हमें अपने पैसों को काम पर लगाना चाहिए। पैसा एक अच्छा दोस्त है जब आप इसे काम पर भेज देते हैं। यह आपकी जेब में बिना उंगली उठाए एक्स्ट्रा कैश डालता है। मान लें कि आप एक सेविंग्स अकाउंट में 10,000 जमा करते हैं जो 5% ब्याज देता है। 1 साल बाद आपके पास एक्स्ट्रा ₹500 होंगे और आपको इसे हासिल करने के लिए लॉन में घास काटने या 5 कारों को धोने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे ने इसे कमाया है। ₹500 पहली बार में बहुत ज्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन देखें कि क्या होता है जब आप हर साल 10 साल के लिए ₹10,000 जमा करते हैं और आपको कंपाउंडिंग 5% इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो 10 साल बाद आपको 1,48,000 मिलेंगे।
मतलब 38,000 रुपए एक्स्ट्रा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आप बैंक में डालने के बजाय शेयरों में हर साल 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं तो इन पैसों से आपको और भी बड़ा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। और अगर आप इन शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें छोड़ देते हैं तो एवरेज आप हर 7 या 8 साल में अपने पैसों को दुगना कर देंगे। बहुत सारे स्मार्ट निवेशकों ने इसका फायदा उठाना सीख लिया है। उन्हें एहसास होता है कि पैसा उनके फ्यूचर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि उनकी खुद की नौकरी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल वॉरेन बफे पैसे बचाकर और इसे स्टॉक में डालकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने बचपन से ही, जिस तरह अमेरिका में बहुत सारे बच्चे करते हैं, अखबारों को बांटने का काम करना शुरू कर दिया था। वो हर डॉलर को अपने पास रखते थे और कम उम्र में ही वो पैसों के फ्यूचर की वैल्यू को समझते थे। उनके लिए किसी स्टोर में देखा गया $400 का टीवी सेट रियल में $400 की खरीदारी नहीं थी। वो हमेशा सोचते थे कि 20 साल बाद $400 की कीमत कितनी होगी। अगर इसे खर्च करने के बजाय निवेश किया जाए तो रिटर्न क्या मिलेगा। इस तरह की सोच ने उन्हें उन चीजों पर अपना पैसा बर्बाद करने से रोक दिया जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। अगर आप काफी जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। ये एक अमीर आंट और अंकल होने जैसा है जो आपको कैश भेजते हैं जिनकी आपकी जीवन भर जरूरत होगी और आपको कभी भी थैंक यू नोट भेजने या उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने की जरूरत तक नहीं है। मोस्टली लोग यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं और जो चाहे कर सकें, जबकि उनका पैसा घर पर रहता है और वो काम पर जाते हैं। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप कम उम्र में ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने और हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखने की आदत नहीं डाल लेते। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है जो डिटेल में सिखाती है कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।